नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आपका एक बार फिर स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके अलावा तापमान पर भी रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सोमवार को जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना। उत्तराखंड में भी कुछ जगह पड़ सकते हैं ओले। कल पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना। चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में कल कुछ जगह चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तेज हवाओं के आसार। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बारिश के अनुमान की। कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को मैदानी इलाकों में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बरसात की संभावना दिख रही है। कल चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। पंजाब में भी सोमवार को कुछ जगह बारिश होने की संभावना है। कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। वहीं सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में बरसात होने का अनुमान नहीं है। 2 दिन पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में भी बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि कल और मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश संभव है। अगर मध्य भारत की बात करें तो सोमवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मंगलवार को बरसात होने का अनुमान है। वहीं कल मराठवाड़ा में भी बरसात की संभावना है, जबकि मंगलवार को विदर्भ में अलग अलग जगह बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो अगले 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। वहीं रायलसीमा में भी सोमवार और मंगलवार को बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात की संभावना नहीं है। कल केरल के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में भी सोमवार को बरसात का अनुमान है। वहीं कल लक्षद्वीप के अलग अलग इलाकों में बारिश के आसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों की। अगर बात की जाए मौसम का हाल क्या रहेगा, लेकिन इस पर आइए और अधिक जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। जानना चाहेंगे आपसे देश के किन हिस्सों में फिलहाल मौसम विभाग द्वारा बारिश का अनुमान जताया गया है। शुरुआत करें उत्तर पश्चिम भारत से। जी, तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो है कल से सक्रिय होने वाला है और उसके चलते जो है खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। जी, वहीं हरियाणा और पंजाब में कुछ स्थानों पर और यूपी और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह में वर्षा हो सकती है। यह वर्षा पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 12 तारीख को भी इक्का दुक्का स्थान पे हो सकती है जी, और बाकी हिस्सों में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा। और 13-14 के आसपास फिर एक बार संभावना है, एक पश्चिमी विक्षोभ दूसरा है, उससे भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा इस बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में खासकर जो है आपका केरला, लक्षद्वीप और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में आज कल में इक्का दुक्का जगह में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ और विदर्भ की, तो वहां पर इक्का दुक्का जगह में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है 12 और 13 के आसपास। जी, और थोड़ी सी संभावना बात करें पूर्वी इलाकों की, तो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में छुटपुट हल्की फुल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थान पर हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यह बता रहे थे मौसम वैज्ञानिक। बारिश का अनुमान फिलहाल कहाँ के लिए जताया गया है। आनंद जी, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं जो कुछ खास रह सकता है मौसम में। जी हाँ, खासतौर से जो ताज़ा जानकारी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से भारी बारिश और बर्फबारी यहां नजर आ सकती है। साथ ही पश्चिमी हिमालयी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाओं के साथ यहां ओले पड़ने की भी संभावना है। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ जगह तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के कुछ हिस्सों में भी कल तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कुछ जगह तेज हवाएं चलने की कल संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी कल तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए एक बार फिर रुख कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद जी, खासतौर से तेज हवाओं की अगर बात की जाए या हम ओलावृष्टि की बात करें, पहले क्या स्थिति नजर आ रही है? किस तरह का अनुमान फिलहाल अलग अलग जगहों के लिए जताया गया है ओले पड़ने की संभावना को देखते हुए? ओलावृष्टि की जहां तक संभावना है तो 11 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तेज हवाओं के साथ इक्का दुक्का जगह में ओलावृष्टि हो सकती है। और 13 तारीख यानी 13 मार्च की बात करें तो 13 मार्च को भी ओलावृष्टि की संभावना है। इक्का दुक्का जगह में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं के साथ यहाँ ओलावृष्टि हो सकती है। और तेज हवाओं की बात करें तो तेज हवाएं उसके अलावा जो है आपके पहाड़ी क्षेत्रों में तो रहेंगी ही 11 तारीख को और 13 तारीख को। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी इक्का दुक्का स्थान पर तेज हवाएं जो झोंकेदार हवा होती है गरज वजह उसकी पड़ने की संभावना है। चलिए बिल्कुल। और इन तेज हवाओं की वजह से तापमान में क्या कुछ बदलाव आएगा वो आपसे बाद में हम जानेंगे, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। साथ ही दक्षिण भारत में केरल के ज्यादातर इलाकों में भी बरसात हुई। अरुणाचल की अगर बात करें यहाँ भी बादल बरसे। असम और मेघालय में भी कुछ जगह बारिश हुई। और हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति को लेकर। अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए तो आपको बता दें रायलसीमा के कुछ इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। विदर्भ और आंतरिक कर्नाटक में भी तापमान की यही स्थिति रही। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगह तापमान का यही हाल नजर आया। मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान की अगर बात करें तो रायलसीमा के अनंतपुर में ये दर्ज किया गया। यहाँ पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान की अगर खासतौर से बात करें तो रायलसीमा में कई जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उत्तर प्रदेश में भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। तो पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, तापमान की स्थिति के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, किस तरह का बदलाव जो है वो कुछ नजर आ सकता है और खासतौर से जो दिन का तापमान है वो उसमें क्या कुछ बदलाव संभव है? कि जहाँ तक तापमान का सवाल है तो खासकर हमारे पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और जो मध्य भारत और साथ साथ जो दक्षिण भारत के उत्तरी वाले क्षेत्र है वहां पर आने वाले 2 से 3 दिनों में 3 डिग्री तक की अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। और वहीं बात करें उत्तर पश्चिम भारत की तो चूंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, वर्षा बर्फबारी की संभावना है पहाड़ों में और मैदानी क्षेत्रों में, तो बदली के चलते दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। और बाकी शेष हिस्सों में मौसम में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। चलिए बिल्कुल, यानी जहां पर बारिश और बर्फबारी वहां पर दिन का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकेगी। बाकी कोई बड़ा बदलाव फिलहाल हम कह सकते हैं वो मौसम में नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के लिहाज से बेहतर ढंग से कैसे करें खेती। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं देश के 2 प्रमुख शहरों में अगले 4 दिनों के तापमान पर।
सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। मार्च का महीना खेतीबाड़ी के लिहाज से बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में तापमान का उतार चढ़ाव भी बना रहता है। ऐसे मौसम में फसलों की देखभाल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस समय किस इलाके में कौन सी फसल आप बो सकते हैं, साथ ही देखभाल कैसे करनी है इस मौसम को देखते हुए। मौसम को देखते हुए पंजाब के किसान गन्ने, कद्दू की सब्जियों और भिंडी की बुआई कर लें। वहीं हरियाणा में किसान सरसों की कटाई करें। साथ ही राजस्थान के किसान मूंग, मूंगफली और भिंडी की बुआई करें। झारखंड में मक्का, मूंग और भिंडी की बुआई को जारी रखें। ओडिशा के किसान सूरजमुखी, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुआई को जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की कटाई कर लें। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के किसान मूंग, मूंगफली और उड़द की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। छत्तीसगढ़ में किसान सरसों की कटाई करें। साथ ही यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और मूंगफली की बुआई का काम पूरा करें। वहीं गुजरात में गर्मियों की मूंगफली बोने के लिए खेत को तैयार कर लें। यहाँ के किसान सरसों की कटाई करें। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में किसान गर्मियों की मूंगफली की बुआई कर लें। इसके अलावा नागालैंड में किसान आलू की बुआई करें। त्रिपुरा में उड़द और मूंग की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। मणिपुर में सरसों की कटाई और धान की रोपाई करें। और आइए अब आज की फसल में बात करते हैं मशरूम की। जी हाँ, मशरूम की लोकप्रियता ने हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली है। आज मशरूम अच्छी कमाई दे रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ऑयस्टर और दूधिया मशरूम की आप बुवाई कर सकते हैं। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाकी मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात ये है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। इसकी बुआई का समय शुरू हो चुका है, यानी इसे फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाकी मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढेंगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान की पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। उत्तराखंड के किसान 15 मार्च तक बसंतकालीन गन्ने की बुआई ज़रूर यहाँ पर कर लें। वहीं पंजाब के किसान फिलहाल गन्ने की बुआई जारी रखें।
पंजाब में कद्दू वर्गीय सब्जियां, भिंडी और लोबिया की बुआई आप कर सकते हैं, जबकि झारखंड के किसान मूंग और भिंडी की बुआई फिलहाल जारी रख सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप अभी भिंडी की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ पर किसान मूंग की बुआई के लिए भी खेतों को तैयार कर लें। और आइए अब इसके साथ ही नजर डाल लेते हैं दो और शहरों के तापमान पर। आगे जायद फसलों की देखभाल को लेकर विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान ज्वार की फिलहाल कटाई कर लें, वहीं विदर्भ के किसान चने की फसल की कटाई जारी रखें। कोंकण की अगर बात करें तो यहाँ पर मूंगफली, सब्जी और फलों में आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई जरूर कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान मटर की फिलहाल बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर किसान मक्के की बुआई के लिए भी खेतों को तैयार कर लें। इसके अलावा यहाँ पर हल्दी, सरसों और अदरक की आप कटाई भी जारी रखें। और आइए बात करते हैं खासतौर से जायद फसलों की देखभाल को लेकर। इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस विषय पर और जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता सूरज निबोरिया ने बात की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना से। मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में तापमान में भी बदलाव हो रहा है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में जायद की फसलें बोई हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर RS बाना वरिष्ठ वैज्ञानिक से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस मौसम में जायद की फसलों में किन किन बातों का और सावधानियों का रखना जरूरी है किसान भाइयों के लिए? जायद के मौसम में एक तो सबसे पहली सावधानी तो यही है, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो उस दशा में हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो अधिक तापमान सहन कर सके और साथ ही कम पानी में पैदा हो सके, और गहरी जड़ों वाली फसलें होनी चाहिए ताकि अधिक गहराई से नमी और पोषक तत्व भी ले सकें। तो उन फसलों में नाम आता है मूंग की फसल, उड़द की फसल, इसके अलावा चारे वाली फसलें हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का है, लोबिया है, ग्वार है। इसके अतिरिक्त जो सब्जी वाली फसलें हैं जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं या हमारी टमाटर की या भिंडी की सब्जियां हैं। साथ ही हमें जायद की फसलों में क्योंकि बार बार सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि गर्मी अधिक होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ही फसल उगानी चाहिए जहां पर सिंचाई के साधनों की समुचित व्यवस्था हो। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध हों तभी वहाँ जायद की फसलों की खेती हो सकती है। ऐसे में कम पानी वाली सब्जियां अगर चुनाव करना हो हमारे किसान भाइयों को, तो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उनको उत्पादन अच्छा मिले जिससे? जी, जो रबी का ये जो जायद का मौसम है, इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि कम पानी चाहने वाली किस्में ही लगाएं। तो उसमें यदि हम मूंग की बात करें तो पूसा विशाल है, SML 668 है, उड़द में पंत उड़द 19 है, पंत उड़द 30 है, इन किस्मों को लगा सकते हैं। साथ ही साथ सब्जी वाली फसलें अगर हम बात करें तो लोबिया में पूसा कोमल, पूसा सुकोमल है, ग्वार में दुर्गापुरा सफ़ेद है, पूसा नवबहार है, पूसा सदाबहार है, इन किस्मों को लगा सकते हैं। इसी तरह भिंडी में पूसा A4 है। तो ये किस्में ऐसी है जो कम पानी में भी तैयार हो जाती है। सिंचाई देने की जो बात है, अवस्था है, वो ये है कि जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें बुआई के 20-25 दिन बाद ही पहली सिंचाई दें। ज़्यादा जल्दी सिंचाई नहीं करें, फिर दूसरी सिंचाई करें जब पहली सिंचाई हो गई उसके 15-20 दिन बाद, तो आप जो फसलें हैं उनका भरपूर पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर RS बाना जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इस बदलते मौसम में यदि आप जायद की फसलों की बुआई कर रहे हैं तो जहां पानी की कमी है वहां भी आप जायद की फसलें बो सकते हैं और अत्यधिक उत्पादन ले सकते हैं। मैं सूरज निबोरिया, दूरदर्शन किसान से। और आइए बुलेटिन के आखिर में आपको एक बार फिर बता देते हैं क्या कुछ खास रह सकता है मौसम की अगर बात की जाए। खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो कल यहाँ पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है।
वहीं पश्चिमी हिमालय इलाकों में भी कुछ जगह बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी संभावना कल के लिए जताई गई है। उत्तराखंड में भी कल कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। पंजाब की अगर बात करें तो यहां भी कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। हालांकि चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कल कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी चल सकती हैं। और आइए मौसम खबर में चलते चलते नजर डाल लेते हैं 2 और शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।